एग्रीनैक प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में रूरल सोसाइटी के बारे में जानेंगे। दोस्तों इससे पहले जो क्लास था वो रूरल इकोलॉजी के बारे में था, जिसमें उसका मीनिंग, ओरिजिन, कंसेप्ट एंड डिफिनीशन के साथ साथ इम्पोर्टेंस भी जाने थे। सो दोस्तों आज इस वीडियो में रूरल सोसाइटी के बारे में जानेंगे। आइए दोस्तों वीडियो को लेट किए बिना आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रूरल सोसाइटी यहाँ देख सकते हैं, द टर्म सोसाइटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोशियस which means companionship. Once Aristotle the greater philosopher said man is a social animal. दोस्तों आपको बता दें कि जो रूरल सोसाइटी है यानी जो सोसाइटी है वो लैटिन वर्ड के सोशियस से बना है, जिसका मतलब होता है कंपेनियनशिप, जिसका मतलब होता है साहचर्य। दोस्तों फेमस ग्रेटर फिलोसोफर एरिस्टोटल ने कहा कि मैन इज ए सोशल एनिमल। मैन जो है वो सोशल प्राणी है। कुछ साइंटिस्ट ने यह भी कहा कि अगर लोगों का एक समूह या संगठन या लोग नहीं है तो वो समाज नहीं हो सकता है। आइए दोस्तों डिफिनीशन जानते हैं सोसाइटी का डिफिनीशन। सोसाइटी के डिफिनीशन से पहले आपको थोड़ा और कंसेप्ट के बारे में बता दें कि मैन नीड्स सोसाइटी फॉर हिज लिविंग, वर्किंग, एंजॉयिंग लाइफ। सोसाइटी इज indispensable फॉर ह्यूमन लाइफ। दोस्तों आपको बता दें कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य जो होता है वो समाज में जीने के लिए, काम करने के लिए, समाज में आनंद लेने के लिए मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरत है, बहुत ही आवश्यक है। साथ साथ में बात करें, नीचे लिखा गया है सोसाइटी इज इंडिस्पेंसिबल फॉर ह्यूमन लाइफ। जो समाज है ह्यूमन के लाइफ में, ह्यूमन के पूरे जीवन में बहुत ही अनिवार्य है। सोसाइटी के डिफिनीशन के बारे में बात करें तो डिफिनीशन आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सितंबर 1997 इन्होंने कहा कि सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव लिव्ड टुगेदर शेयरिंग कॉमन वैल्यू and general interest long enough to be considered by others and by themselves as a unity। सितंबर 1997 में इन्होंने कहा कि जो समाज है वो लोगों का एक समूह है, लोगों का एक ग्रुप है। समाज जो है वो लोगों का एक ग्रुप है। उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे दोनों लोग आपस में रहते हैं, उसके बाद उनके जो कॉमन वैल्यू है, उनका जो जनरल इंटरेस्ट है, उसके जनरल इंटरेस्ट के लिए एक दूसरे और स्वयं एक यूनिट माने जाते हैं। दूसरों के लिए और स्वयं भी एक यूनिट के रूप में माने जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सितंबर 1997 में इन्होंने कहा कि समाज जो सोसाइटी है वो पीपल का एक ग्रुप है। सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल जो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि उनका जो लिविंग, उनका जो कॉमन वैल्यू है, उनका जो सामान्य मूल्य है, उनका जो कॉमन वैल्यू है, उनका जो समान इंटरेस्ट है, उनका जो समान हित है, उसको पाने के लिए एक दूसरे और स्वयं के एक इकाई के रूप में दूसरे के लिए, और वो खुद स्वयं एक इकाई के रूप में माने जाते हैं। सितंबर 1997 में इन्होंने कहा था। उसके बाद बात करें इसके आगे सोसाइटी की कैरेक्टर की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग पड़ा हुआ सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल। फर्स्ट है सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल। जो समाज है वो लोगों से मिलकर बनता है। दोस्तों आपको बता दें कि सोसाइटी बिना लोगों का, अभी इससे पहले भी डिफिनीशन में भी ये एक्सप्लेन किया गया था कि जब तक लोग नहीं रहेंगे तब तक समाज नहीं बन सकता, तब तक समाज नहीं हो सकता। वही चीज कह रहा है, इसका जो एक कैरेक्टर भी है कि सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल। बिना पीपल के सोसाइटी नहीं हो सकती है। विदाउट पीपल कैन नॉट बी सोसाइटी। नेक्स्ट की बात करें, सेकंड की बात करें, कॉमन इंटरेस्ट।
कॉमन इंटरेस्ट की बात करें तो कॉमन इंटरेस्ट का मीन्स यह होता है कि जो समाज में लोग रह रहे हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का इंटरेस्ट है, उनकी वैल्यू है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की उनकी जो वैल्यू है, उस वैल्यू को ही हम कॉमन इंटरेस्ट कहते हैं। समाज में जो विभिन्न प्रकार के आप अपने समाज में, अपने गांव में, अपने लोगों के बीच में भी देखते हैं कि अगर 10-5 का या 2 ही का ग्रुप है, उसमें आप उनके विभिन्न प्रकार के इंटरेस्ट, उनके विभिन्न प्रकार के वैल्यू, उनका विभिन्न प्रकार का एटीट्यूड होगा, एक दूसरे से डिफरेंट होगा। तो सो कॉमन इंटरेस्ट जो होता है यही होता है कि जो समाज में लोग रह रहे हैं उनका जो डिफरेंट प्रकार का इंटरेस्ट एंड वैल्यू है उसे शेयर करते हैं। नेक्स्ट की बात करें, थर्ड की बात करें, सोसाइटी इज डायनेमिक। सोसाइटी इज डायनेमिक यानी थर्ड की बात करें, डायनेमिक मीन्स आपको बता दें कि जो सोसाइटी होती है वो कभी स्थिर नहीं होती है। सोसाइटी जो होती है कभी स्टैटिक नहीं होती है। सोसाइटी जो होती है गतिशील होती है। और उसके बाद सोसाइटी में क्या होता है कि जैसे जैसे लोग बढ़ते रहते हैं सोसाइटी बदलती रहती है, सोसाइटी चेंज होती रहती है। हम देखते भी आ रहे हैं कि पहले से के समय में क्या था, समाज में बहुत ज्यादा पोरनेस थी, बहुत ज्यादा वीकनेस थी, हर मामले में सराउंड देखा जाए तो बहुत ज्यादा वीकनेस। जैसे जैसे मॉडर्न को वो लोग एडॉप्ट करने लगे, मीन्स एडॉप्ट करना ही चेंज है, वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं। वो चाहे उनका इंटरेस्ट हो, चाहे उनका एबिलिटी हो, चाहे उनका टैलेंट हो, चाहे उनका खुद का आइडियोलॉजिस्ट हो, वो सब क्या चेंज कर रहे हैं। दैट इज ए सोसाइटी इज डायनेमिक। सोसाइटी स्थिर नहीं है, सोसाइटी हमेशा गतिशील है। नेक्स्ट की बात करें, फोर्थ की बात करें, सोसाइटी रेस्ट ऑन डिफरेंस। सोसाइटी रेस्ट ऑन डिफरेंट। जो समाज भिन्नता पर टिका है, समाज जो है भिन्नता पर टिका है। आप भी जानते हैं कि समाज में जो लोग हैं कई प्रकार के लोग हैं, उनकी एबिलिटी डिफरेंट है, उनका टैलेंट डिफरेंट है, उनका आइडियोलॉजी डिफरेंट है, उनका बिहेवियर डिफरेंट है, उनका वैल्यू डिफरेंट है। इसलिए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में ये जोड़ा गया, सोसाइटी रेस्ट ऑन डिफरेंस। सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनमें बहुत सारी भिन्नता है, उनमें बहुत सारी वेरिएंस है। सो दोस्तों दैट इज ए सोसाइटी रेस्ट ऑन डिफरेंस। नेक्स्ट की बात करें, आपको इसको कॉमन वे में बता दें कि समाज में जो विभिन्न प्रकार की उनके एटीट्यूड, उनकी वैल्यू, उनकी इंटरेस्ट डिफरेंट लोगों का है, दैट इज ए क्या हुआ आपका सोसाइटी रेस्ट ऑन डिफरेंस। नेक्स्ट की बात करें, फिफ्थ की बात करें, सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल की बात करें कि सोशल कंट्रोल में क्या होता है कि समाज में जो लोग हैं उनकी जो बिहेवियर है, उनका जो एक्टिविटी है, उसमें क्या है, लोगों का कंट्रोल होता है। मीन्स आपको बता दें कि समाज में कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य या कोई भी ऐसे भी लोग हैं, कोई भी लोग हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे छोटे हों, अगर उनको लगता है कि उनके बिहेवियर में कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब कि उनके समाज के लिए अच्छे नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं। दैट इज ए सोशल कंट्रोल। और उनका जो बिहेवियर है, उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो बिहेवियर है और उनका एक्टिविटी है, जो पूरे अपने जीवन में कार्य करते हैं, जो भी अपने से करते हैं, उसमें क्या करते हैं, कंट्रोल ला सकते हैं, कंट्रोल करते हैं। दैट इज ए, इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स में फिफ्थ में सोशल कंट्रोल को जोड़ा गया। नेक्स्ट बात करें सिक्स्थ में, कल्चरल चेंजेस। कल्चरल चेंजेस की बात करें कि समाज में जो विभिन्न प्रकार की कल्चर्स हैं, नैतिकता है और उनके आइडियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, वो सब का क्या कहते हैं, भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है और अलग अलग उनका कल्चरल चेंजेस भी होते हैं। जैसे जैसे लोगों को जानते हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे अपने आप को प्रोग्रेस करते हैं, वो धीरे धीरे अपने आप में चेंजेस लाते हैं, अपने कल्चर में चेंजेस लाते हैं, अपने व्यवहार में चेंज लाते हैं, अपने एटीट्यूड में चेंज लाते हैं, उनका जो आइडियोलॉजिस्ट है उसमें चेंज लाते हैं, अपने विचार को भी चेंजेस में लाते हैं। दैट इज ए कल्चरल चेंज। जितने भी प्रकार के उनके राजनीतिक हो, पॉलिटिकली हो और उसके बाद उनके आइडियोलॉजिस्ट हो, उन सब में चेंज लाना ही आपका कल्चरल चेंज कहलाता है। और उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, सातवां एंड लास्ट की बात करें, सोसाइटी इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन। जो सोसाइटी होता है वो सहयोग पर आधारित होता है। सोसाइटी जो होता है कोऑपरेशन पर आधारित होता है। समाज जो है सहयोग पर आधारित होता है। आपको बता दें कि समाज में भी आप देखते रहते हैं, हमेशा देखते रहते हैं कि एक लोग, जब तक आप डिफिनीशन में जान चुके हैं कि समाज तभी हो सकता है जब लोग रहेंगे। डिफिनीशन में आप ये जाने कि एक दूसरे के साथ साथ वो अपने स्वयं की जो इकाई है उसको वो मानते हैं।
तो जब तक जो लोगों का ग्रुप रहता है, जो लोगों का समूह रहता है, जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है, जो समाज में जो उनके पेरेंट्स रहते हैं, उनके भाई रहते हैं, बहन रहते हैं, फादर रहते हैं, नेबर्स रहते हैं, जो रिलेटिव रहते हैं, उनके बीच में या जो भी कम्युनिटी बनती है या जो भी गांव में मेंबर होते हैं, उन मेंबर के साथ सहयोग करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। उनका जो मीन्स आपको बता दें कि एक कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे का साथ लेते हैं। एक कॉमन गोल्स पहले से डिसाइड करते हैं, या कॉमन गोल्स कोई भी गोल्स हो, मान लो सपोज ऐसा कर दें कि हमें अपने गांव को सुरक्षित बनाना है, हमें अपने गांव को सस्टेबल बनाना है, तो वो क्या उसी कॉमन गोल्स को पाने के लिए, उसी कॉमन गोल्स को प्राप्त करने के लिए जो समूह है, जो ग्रुप है, उनके बीच में जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों के साथ एक दूसरे का सहयोग करके उसे अचीव करेंगे। दैट इज आपका सोसाइटी इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन। दोस्तों वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो में या इस चैप्टर से कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो पूरे सिलेबस बीएससी एजी की पूरी सिलेबस की बात कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो उससे अगर कोई भी डाउट हो रहा है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसका आंसर कमेंट में अगर देने लायक होगा तो कमेंट में अवश्य दिया जाएगा, नहीं तो एक वीडियो के रूप में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों एक बात आपको और बता दें, इस चैनल पे इस टाइम 3 सब्जेक्ट की क्लासेस पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज, जो भी सब्जेक्ट है बीएससी एजी का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट वाइज यानी टॉपिक वाइज एक साथ लेके चल रहे हैं। वो 3 सब्जेक्ट एक्सटेंशन और एग्रोनॉमी एंड जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है। अगर आपका रिक्वायरमेंट आपको और भी कोई सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चंस पूछना है या उसके बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो उसका आंसर दिया जाएगा। अगर टीचर हायर करने लायक होगा तो टीचर हायर किया जाएगा, नहीं तो यहाँ पे जो भी टीचर्स हैं सब कोई कॉलेज मेडलिस्ट है, कोई यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट है, वो आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यही नहीं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही नहीं, अगर आपके कॉलेज से रिलेटेड या न्यू पॉलिसी नहीं समझ में आ रहा है या सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है या कोई और भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कोई भी इनमें से कोई भी आपको आके लाइव आके या वीडियो के थ्रू आपको समझाएगा। अगर छोटी चीज होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही आपको बता देगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो या अगर लगता हो कि आपके फ्रेंड या दोस्तों को के लिए यूजफुल है तो वीडियो को शेयर करें। सो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।